नमस्कार दर्शकों, आज रेड नेशन टीवी और वार्तालाप में आप सबका स्वागत करते हैं। रेड नेशन टीवी आज मौजूद है 2 बहुत बहुत ही होनहार, काबिल और हमारे डिमा हसाओं के बहुत जाने-माने हमारे डिमा हसाओं के लिए सेलिब्रिटीज़ और कंटेंट क्रिएटर्स इनके बारे में बहुत कुछ बोलना है वैसे तो। लेकिन आज जो हमारा पॉडकास्ट है ना, मुझे लगता है कि आज सबसे बेहतरीन पॉडकास्ट आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत करते हैं रेड नेशन टीवी में इस वार्तालाप अनुष्ठान में। और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रणाल भट्टारी और डॉक्टर सतपाल जी। तो हम उनसे बात करेंगे आज। बहुत सारा ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सीधे बात करना शुरू करेंगे इनसे क्योंकि बैकग्राउंड में देख रहे हो रात हो चुका है और हम लोग नहीं चाहते कि मेरी बात आज सुने, आज इनकी बात सुनी सुनी जाए। और मुझे लगता है आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगर अच्छा लगे तो फॉलो करना मत भूलिएगा रेड नेशन टीवी को और साथ ही हम अ, इतना कंटेंट में दम रखेंगे कि आपको मजबूरन ये इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका, आप दोनों का इस पॉडकास्ट में, वार्तालाप में। सबसे पहला रिमार्क्स क्या आएगा सर से? सरप्राइज़ है मेरे लिए तो। सरप्राइज़ मैंने भी दिया है आप लोगों को और आप लोगों ने भी मुझे सरप्राइज़ दिया है। अ, ये उमंगसो का ट्रिप आज किया है हमने, तो ये वैसे प्लान नहीं था। अचानक से प्लान बना क्योंकि यहाँ पे एक अवेयरनेस कैंपेन भी हम लोग करने वाले थे। तो उस उस अवेयरनेस कैंपेन के लिए आए हैं और वो कैंपेन भी मतलब अचानक से ही हमने प्लान किया है। फिर उसके बाद हम यहाँ उमरांसो में ये आईबी में रुके हैं। उसके बाद फिर अचानक से आपने मुझे हमें सरप्राइज़ दे दिया कि आप पॉडकास्ट लेने आ रहे हैं। तो बेसिकली वन वर्ड फॉर दिस इंटरव्यू इज़ सरप्राइज़, सरप्राइज़ एंड सरप्राइज़। हाँ, तो मैं थोड़ा-सा क्लियर कर दूँ। सर को मैंने बहुत बार बात किया है। सर से मैंने बात किया है कि हम लोग आएँगे आपके स्टूडियो में पॉडकास्ट करना है ठीक है ना? तो मैं बहुत दिन से ये कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से इनको लाया जाए स्टूडियो पे, हमारे रेड नेशन टीवी के स्टूडियो में। अ, ऐसा सब बोलते हैं ना उसको, संजोग नहीं हो रहा था। तो फाइनली आज यहाँ पे मिले चाइनीज़ कॉर्नर में, तो हमने बोला कि सर करते हैं ना आज। तो सर ने भी बहुत लकीली मान लिए और अब समय हो चुका है 11 रात का और हम लोग बैठे हैं नेपको में। जी। सर सबसे पहले एक सीरियस मुद्दे पे बात करते हैं, ठीक है? ड्रग्स। आपने एक ऐसा वीडियो बनाया जिसने डिमा हसाओ का ऐसा जगा दिया है। लोग जाग गए हैं, उमरासू इस जगह पे कुछ ऐसे एसोसिएशंस कुछ-कुछ बनने लगा है। बिकॉज़ ऑफ यू कि ड्रग्स के बारे में लोगों का जो माइंडसेट है, इतना हल्के में कैसे ले रहे हैं ड्रग्स को? नहीं, बहुत सही बोला आपने। और वैसे तो ऐसा कोई इंटेंशन था नहीं मेरा कि मतलब ना आग लगाने वाला इंटेंशन नहीं था। लोग बोल रहे कि आग लग गया, तो मैंने कोई आग नहीं लगाया, ये बस एक छोटा-सा इन्फॉर्मेशन दिया था कि आप लोग सतर्क हो जाएँ और ये एक्चुअली मतलब इसमें पैनिक करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये बस एक इन्फॉर्मेशन था और जो भी लोग ड्रग्स ले रहे हैं, ये उनके लिए था कि अगर आप लोग यहाँ पे इंजेक्शंस ले रहे हैं स्पेशली, तो काइंडली आप लोग जाके उमरांचो सीएचसी में अपना ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। दैट दैट वाज़ माय इंटेंशन। लेकिन फिर व एक तरफ से अच्छा ही हुआ कि सारे एनजीओज़ जो है मोबिलाइज़ हो गए। सारे जितने हमारे यहाँ के उमरांचो के जो भी रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न्स हैं, वो लोग जागृत हो गए, तो अच्छी बात है एक तरफ से। लेकिन मैं फिर से ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग पैनिक मत कीजिए। ये जो भी है मतलब एचआईवी कहिए या हेपेटाइटिस कहिए, ये अ, रूट ऑफ स्प्रेड जो है, कुछ-कुछ स्पेसिफिक रूट ऑफ स्प्रेड होता है, जैसे कि इंजेक्शंस लेने से, नीडल शेयर करने से या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकता है या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है। उसके अलावा जो है बाकी छूने से या फिर सोशलाइज़ नेप करने से या फिर मतलब एक ही रूम में रहने से, कपड़े शेयर करने से नहीं होता है। तो ज़्यादा पैनिक क करने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ़ एक जनरल इन्फॉर्मेशन दिया था और आज मैं फिर आपके ये पॉडकास्ट के ज़रिए ये फिर आप लोगों को फिर से बताना चाहता हूँ कि देयर इज़ नथिंग टू पैनिक। ओके, द ओनली थिंग इज़ दैट जो भी लोग यहाँ पे ड्रग्स ले रहे हैं, काइंडली आप लोग अपना ब्लड टेस्ट करवाइए। और इवन इफ यू टेस्ट एचआईवी पॉजिटिव या हेपेटाइटिस पॉजिटिव, ऐसा नहीं है कि लाइफ खत्म हो जाएगा। आप अपना ट्रीटमेंट करवाइए, यू लिव ए हेल्दी लाइफ। सो दैट वाज़ माय इंटेंशन। सर थोड़ा-सा और से बात करेंगे इसमें। देखिए डिमा हसाओ, पूरा डिमा हसाओ ही लगभग टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे इसको ख़ास करके उमरांसू तो यहाँ पे तो लाइक बूम है।
तो यहाँ पे अगर ड्रग्स इन होता है तो कितना इफ़ेक्ट आएगा उसमें, उस इस सेक्टर में, टूरिज़्म सेक्टर में? थोड़ा-सा हाँ, मुझे भी लगता है कि ये टूरिज़्म और ये ड्रग्स जो है ना, थोड़ा-सा पैरेलल चलता है। ये सिर्फ़ हाफ़लॉन्ग या उमरांसो की बात नहीं है, ये हर जगह पे आप देखिए, जहाँ टूरिज़्म ज़्यादा है, वहाँ पे ड्रग्स का अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाता है। तो हाँ, हमें लाइक वी हैव टू बी अवेयर अबाउट दिस फैक्ट और ड्रग्स कहाँ से आते हैं, कौन लाता है, ठीक है? ये इसमें मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ़ पुलिस का काम नहीं है, ये हमारा भी काम है जानना और जब हम लोग पता कर लेते हैं, तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्फॉर्म करना, ठीक है? और उसके अलावा हमारे आस-पड़ोस में या फिर घर के अंदर कोई भी इसका सेवन कर रहे हैं, तो उसको एड्रेस करना है। अभी जैसे कि आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं एक रिहैब सेंटर रन करा रहा हूँ, हाफलोंग सूरत नगर में सेमीकोलन सोसाइटी रिहैब सेंटर। तो जिनको भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, वो लोग दे कैन कॉल मी, माय नंबर इज़ देयर इन द आप गूगल कर लीजिए, फेसबुक में मेरा नंबर है या फिर आप हम मुझे लोग ऐड कर हाँ, देते हैं। टेक्स्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है। तो आई एम अवेलेबल फॉर ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए मैं अवेलेबल होता हूँ। आप लोग कभी भी कॉल कर लीजिए। हाँ, डेफ़िनिटली रात को कॉल मत कीजिएगा। सोते समय कॉल मत कीजिएगा, दिन के टाइम कॉल कीजिए। तो आई एम अवेलेबल फॉर दैट। और जब भी कोई प्रोग्राम होता है, जैसे कि आज कोई ऐसा प्रोग्राम हुआ, तो इसके लिए मैं हमेशा टाइम निकालता हूँ। तो मेरा तो यही मैसेज है सबके लिए, इन उमरांसू के वासियों के लिए और डिमा हसाओ के वासियों के लिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल टूरिज़्म बढ़ रहा है, तो काइंडली आप सिर्फ़ वो टूरिज़्म के अच्छे इफ़ेक्ट्स के बारे में मत सोचिए, बुरे इफ़ेक्ट्स भी हैं। उसके बारे में भी हमें सतर्क रहना है। उसमें से एक बुरा इफ़ेक्ट है, साइड इफ़ेक्ट है। क्या है? वो है ड्रग्स। ड्रग्स का जो यहाँ पे ड्रग्स का अवेलेबिलिटी जो बढ़ रहा है, वो टूरिज़्म का भी एक साइड इफ़ेक्ट होता है। और इसको लेके हमें अवेयर होना है। सोर्स कहाँ से आ रहा है, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। कौन ला रहा है और हमारा एज़ ए सिटिज़न हमारा इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको बोथ इंडिविजुअल तरीके से और एज़ अ सोसाइटी हम इससे फाइट करें। देखो, ये जो थिंकिंग है सर का, तो यही तो मोटिवेशन है और इनके वजह से अगर कुछ हुआ है दिमाग में, हाल-फिलहाल में अगर कुछ हो रहा है, एक्टिविटीज़ अगर हो रहा है, ड्रग्स के खिलाफ भी कुछ भी लोग जागरूक हो रहे हैं ना, तो कहीं न कहीं सही बात है क्योंकि इनका माइंडसेट क्लियर है और इनको पता है कि क्या इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है और बहुत सारी बातें उनको पता है एक्चुअली इसलिए। तो हम लोग जो उम्र के लोगों ने ये कदम उठाया है आज एक एक प्रोग्राम भी था, तो अच्छा कदम कदम है मैं बोलूँगा सर भी आए थे हाफलोंग से स्पेशली उसी काम के लिए आए थे। तो ये है ओवरऑल जो एक सिनेरियो है विदिमा हसाओ का ये है और आप लोग किस तरह से बच सकते हैं, इनसे क्या मदद मिल सकता है, वो आप लोग मतलब आपस में बात कर सकते हैं आराम से, राइट? आप लोग फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं और जान के सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो पेरेंट्स लोग जो अनअवेयर है, उनको पता ही नहीं है ड्रग्स क्या चीज़ होता है। मतलब बहुत लोग हैं जो दिमा हसाओ में जो बहुत गाँव में, बस्तियों में रहते हैं। उनके बच्चे आके टाउन में सिटीज़ लाइक उमरासू लाइक ऐसा कोई छोटा-छोटा सिटीज़ में रह रहे हैं। उनके पेरेंट्स को तो कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। ये ड्रग्स नाम का चीज़ होता क्या है, खाता है, फेंकता है, क्या करता है, ये जूस है ना क्या है। तो लोग वैसे लोगों तक कैसे पहुँचाएँगे मतलब? तो हम लोग इसलिए वीडियोज़ बनाते हैं। हाँ, वीडियो देखा करो इसलिए। हम लोग एक्चुअली में जो फ़नी वीडियोज़ बनाते हैं ना, उसमें भी अगर आप गौर से नोटिस करेंगे ना, तो थोड़ा-सा एक एक मैसेज डालते हैं उसमें। बहुत सारे हमारे वीडियोज़ हैं जो गांजा को गांजा का में मैं बहस करने बना हुआ है, हाँ। इनफैक्ट ड्रग्स के ऊपर में भी बनाया है हमने, दारू के ऊपर भी बनाया है। जो रिसेंट हमने जो म्यूज़िक वीडियो बनाया था, वो वो अल्कोहल के ऊपर था, अल्कोहलिज़्म के ऊपर। लोगों को बस वो गाना समझ में आया, लेकिन जो पूरा वीडियो जो है अगर आप देखोगे तो उसमें क्या है कि जो बंदा जो है खोमन, जो कैरेक्टर है और सप्पाओ कैरेक्टर है, 2 कैरेक्टर है। तो उसमें खोमन जो है वो अल्कोहलिक है। खोमन जो है वो अल्कोहल नहीं छोड़ता है, वो दारू पीता रहता है। तो वो खोमन मर जाता है, लेकिन सप्पाओ जो है वो दारू छोड़ देता है और उसका लाइफ़ अच्छा हो जाता है। तो हम ऐसे मैसेजेस जो है वो रखते हैं हमारे वीडियोज़ में, लेकिन वही है कि हाँ, मतलब अक्लमंदों को समझ में आ जाता है, वही है। हमारे साथ बैठे हैं सतपाल जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। तो इनसे भी थोड़ी बात करनी तो वो ऐसा ऐसा करने लगे थे अभी लगभग मुझे लग रहा है। तो जी, सबसे पहले ना हम मुझे पता है जो मैंने आपका एक बहुत बड़ी फ़ैन है, वो डोडो दुलियान वो मणिपुर से है और उन वो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है।
तो उन्होंने मुझे बोला था, मैंने आज बात किया उनसे, तो कि आज हमारा शायद आज कल के बीच में एक पॉडकास्ट होने वाला है आपके साथ। तो इन्होंने मुझे बोला है कि आने के साथ-साथ वो आपका सिग्नेचर साउंड आना चाहिए बोला। हेलो, थैंक यू सो मच मणिपुर से देखने के लिए और मेरा सिग्नेचर सॉन्ग है या हियर। हम लोग ना मतलब ये साउंड सुनने के कसम से मतलब ऐसा कुछ एक नशा है, पता नहीं क्या है, अच्छा लगता है, बस अच्छा लगता है। तो ये दो दो दुल्हन के लिए था स्पेशली। हम अब बात करते हैं, चलो ये ड्रग्स वग्स टेंशन वाली बात हो गई। सर थोड़ा-सा कंटेंट क्रिएशन के ऊपर बात करते हैं। आप लोग बेसिकली कंटेंट जो बनाते हो वो है कॉमेडी, और मुझे लगता है कि दिमाग के अंदर सबसे बेस्ट, अगर किसी का सब कुछ स्क्रिप्ट राइटिंग हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, वीडियोग्राफी हो गया, साउंड इवन, तो सब कुछ बढ़िया सबसे बेस्ट इनका है। हम लोग भी बनाते हैं, ठीक है? हमारा भी वीडियो आपने देखा होगा। कभी सर आपने मेरा वीडियो देखा है? आपका भी हाँ, देखा है, आपका हर वीडियो देखा है? देखा है। सच्ची बता रहे हैं? सच्ची, सच्ची, सच्ची। आपका जो कॉमेडी रील्स जो है, हाँ। वो भी देखा है और आपका ये पॉडकास्ट भी देखा है। अच्छा, थैंक यू सो मच। हाँ, तो अब आपकी बात करते हैं। तो क्या है कॉमेडी में, क्यों मतलब क्यों सोचा कि नहीं अभी अभी ये करते हैं? क्योंकि आप लोगों ने तो गाना, आप लोग का ऐसा गाने का बैंड था। गाना और तो चल रहा है। तो ये सडनली ये कैसा इसमें कैसे आ गया? बहुत ज़्यादा तो टाइम तो नहीं हुआ है शायद कॉमेडी में? ज़्यादा ये विंसम बताएगा। हाँ, जी। ये पहले क्या थे हम लोग दोनों भी डार्क प्लेस में थे बोलेगा लाइफ का। देन दोनों ने कमबैक किया। फिर एक्चुअली मैं आप भी थे क्या? हाँ, हाँ? नहीं, मैं एडिक्ट तो नहीं था बट क्या था कि जैसे कि आज अवेयरनेस के टाइम में भैया ने मेंशन किया ब्रेकअप। हम लोग जवान लड़का लोग के लिए तो ब्रेकअप टू एकदम हार्ड मेमोरीज रह जाता है। मतलब यू कैन नॉट से कि लाइक पेरेंट्स लोग इग्नोर कर देता है प्रॉब्लम। ब्रेकअप हुआ है, क्या है ब्रेकअप? एल्डर लोग बोलते हैं ब्रेकअप हुआ कुछ नहीं है, एक आएगा 10 आए, एक जाएगा तो 10 आएगा ऐसा। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। सो आई वाज आल्सो इन पेन। तो मैंने भी अल्कोहल एकदम हो गया था। भारी मात्रा में शुरू कर दिया हाँ। एंड मेरा वेट चला गया था 44। हाँ, तब भैया भी आ गए रिहैब से, फिर मिलने लगे हम लोग टिक टिक टिक। ये कब की बात है? ये 2022 22। ओह! बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ। मतलब उसके बाद भी मतलब क्या था, मैं अल्कोहल ले रहा था उसके बाद। ब्रेकअप के बाद तो ज़्यादा हो गया, 3 महीना हो गया था, फिर माय वेट वेंट टू 44 केजीज़। उसके बाद भैया ने बोला, तब हम लोग रील्स बनाना शुरू नहीं हुआ। तब भैया ने बोला कि वीडियोज़ हम लोग बनाते थे, मतलब जैसे कि म्यूज़िक वीडियो जी। तब भैया ने बोला चलो जिम एडिटिंग एडिटिंग कर लो। तो मैं जिम पे बैठा एंड एडिटिंग कर रहा था मतलब थोड़ा, एंड भैया जिम कर रहे थे। तब उसके बाद मैंने सबको देखा उधर, साँप, डोले पूरा मार रहा है मतलब, बिज़ी। यार हम एकदम स्किनी। तो एक वेट मशीन था, हम जाके चेक किया, कितना हो गया वेट? मेरा बाल भी लंबा था तब, एकदम बाल लंबा रखा था। तो जो वेट चेक किया 44 था। तो भैया ने बोला, "अरे! तो करो टाइम पास, 1-2 वेट उठाओ।" फिर नेक्स्ट डे भैया ने जिम जॉइन करा क्या हम लोग का। मेरा और एक बहादुर जो मेंबर है और एक मेंबर है हम लोग का, हाँ। हू इज़ द साउंड इंजीनियर, जो प्रोड्यूसर है हम लोग का, सब ट्रैक्स वो बनाता है। तो हम लोगों ने जिम शुरू किया। उसके बाद मैंने बाल काट दिए फिर। जिम जाने के बाद बहुत मुश्किल होता है, पसीना रहा होता है। तो राइट नाउ माय वेट इज़ 58, 44 से 58, 1 साल का प्रोग्रेस है मेरा। अभी भी वेट जा रहा है, बल्किंग कर रहा है, पर अच्छा बॉडी बनाएगा बोल के। उसके बाद हम लोग का रील्स का शुरुआत था एक, मैंने बाल काट दिया। तो भैया ने मतलब प्लान कुछ नहीं था। पहले हम लोग क्या था रील्स टाइम पास, मतलब कुछ भी ऐसा ना, चलो एक बनाते हैं मतलब देखते हैं। हाँ। अभी पैसा आने वा वैसा आ रहा है वो अलग बात है। अभी तो मतलब एक सोर्स ऑफ इनकम बन गया है। पर पहले टाइम पास। एक रील था, द फर्स्ट रील हम लोग बोला है कि भैया ने मुझे पूछा ऐसे वीडियो लिया कि दारू पीने वाला लोग साल में सिर्फ 2 दिन दारू पीता है। हाँ। एक दिन जब बारिश गिरता है और दूसरा दिन जब बारिश नहीं गिरता नहीं है। गिरता। मतलब डे मतलब रोज़ एवरी ही पीता है। एवरीडे। तो वो था शुरुआत, उसमें व्यूज़ आ गया बहुत। उसके बाद अच्छा चलने लगा। उसके बाद हम लोग धीरे-धीरे ऐसे रील्स बनाते गए एंड म्यूज़िक वीडियोज़ हम लोग कंटिन्यू हो रहा है। पर हम लोग उसके बाद से ही हम लोग रील्स में टाइम पास के लिए हो गया एंड अभी मतलब वन सोर्स ऑफ इनकम, वहाँ से हम लोग का मतलब इतना ज़्यादा नहीं लेकिन भी अच्छा इनकम आ रहा है सभी का। हाँ, तो इसलिए ये सर ने मुझे बताया रिसेंटली आप लोगों ने कुछ खरीदा है, मतलब माइक वाइक खरीदा है हाँ, फेसबुक के पे। ये हम लोग का वो बहुत दिन पहले, लेकिन हाँ, ये अच्छा इन्वेस्टमेंट था। इसके पे तो अभी जैसे कि आप लोग आप तो फ़ैल्कन में भी आए थे, तो इस बार सॉरी स्टेज में मैंने देखा है, तो लोग हमेशा आपसे वही सुनना चाहते हैं ना? आपका सिग्नेचर वो जो आपको ये कैसा मतलब वो कैसे वो क्या है? थैंक यू सो मच फॉर द कुकी कम्युनिटी को बोलेगा, अच्छा। क्योंकि आई हैव बीन अराउंड कुकी पीपल मोस्टली एंड दिमासा पीपल। तो मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा मिमिक्री करता हूँ, स्कूल टाइम से लेके मतलब ये जो कॉमेडी था ये हमारे अंदर पहले से था मतलब, जन्म से था। जन्म से था। स्कूल टाइम में मैं यानी एंटरटेन करता था। निकल नहीं पंगा। वो निकल नहीं पा रहा था मतलब मोस्टली
अभी भी मैं खुद को एक म्यूजिशियन ही कहूँगा। हम लोग म्यूज़िक करते हैं, म्यूज़िक फर्स्ट है मेरे लिए। बट ये कॉमेडी क्या है कि भैया ने बोला कि अगर हो रहा है तो हो जाने दो मतलब, हो रहा है ना, अच्छा हो रहा है तो। उसके बाद वही है स्कूल टाइम से करते-करते अभी ये एक लाइन मिल गया, अच्छा जा रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है एंड जो मेरा जो सिग्नेचर जो है ये है मतलब ये जो क्या है, ये मतलब जैसे कि मैंने कहा कि कुकी कम्युनिटी के साथ मैंने बहुत टाइम बिताया है। तो वो लोग भी मुझे ढेर सारा प्यार दे रहे हैं एंड वो लोग को मालूम है कि मतलब दे एक्चुअली स्पीक लाइक दिस ना फनी वे में वो है बट दे रियली लाइक दिस कैरेक्टर। सातपाव ये कैरेक्टर जो है पहले सिर्फ डॉक्टर रोनाल्ड डॉक्टर बनते थे स्क्रिप्ट में, तो मैंने भी कहा कि मुझे मिमिक्री आता है, मुझे एक डॉक्टर का रोल दे दो। फिर हम लोग ने नाम सोचा सातपाव क्योंकि क्योंकि नेम्स में ये तीन पाव ऐसा कुछ नाम आता है, तो सातपाव भी एक नाम था। तो ये मतलब ये सतपाव नाम कुछ मीनिंग उसका है, ये मुझे मीनिंग नहीं पता आपको, बस नाम है। जस्ट नाम है सात मीनिंग है मीनिंग होगा वो उसका। कुकी लोग को पता क्योंकि लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये नाम का मीनिंग ज़रूर बताइए क्योंकि हमको भी जानना है। एंड कुकी लोग हमको पूछता है पर कुकी जो है आप आपका सरनेम क्या है? अभी हम सरनेम एक नहीं बोल सकता क्योंकि हमको प्यार चाहिए इसलिए हम बोलता है सातपाव कुकी। कोई सरनेम नहीं। नहीं कोई भी देख रहा है ना, कमेंट जरूर बताना, हम लोग को भी जानना है सतपाव का मतलब क्या है। जी कंटिन्यू, फिर क्या कुछ बोल रहे थे? हाँ, उसके बाद ऐसा करके कॉमेडी में ऐसे करके कॉमेडी वो में आ गया, सब अच्छा चल रहा था। धीरे-धीरे पहले दोनों बना रहे थे, फिर हमारे उधर में एंट्री किया एक बंगाली लड़के ने जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है एंड वो नेपाली लड़के ने वो भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वो एक तो डीजे है, एक तो उसका स्टूडियो है, उसका हाफलॉन्ग में आप देख सकता है। उसका स्टूडियो का नाम है विलगैक्स रिकॉर्ड्स, बहुत अच्छा स्टूडियो है एंड हमारा जो डीजे बाबू जो है, वो उसका नाम ट्रिविल कर्मा है और उसके बाद वो अ, उसका बिज़नेस भी अच्छा चल रहा है। वो एलायंस एंड एयरटेल दोनों सँभाल रहा है। हाफलॉन्ग भी वो मतलब सबका अपना-अपना काम है और ये भी हम लोग कर रहे हैं उधर साथ में। तो पहले हम दोनों ने स्टार्ट किया था हाँ, ये अब तो पॉप। टीम बड़ा हो गया आपका। हाँ, 3 तो बड़ा हो गया अभी। अभी 4 लोग 4 लोग का 4 लोग हैं। अरे अभी ये काफ़ी है उनका। और भी है, और भी है 5 है। कभी-कभार लाइक माय डॉटर, हाँ, हाँ, हाँ। मेरी बेटी जो है हाँ, ट्रिनिटी, एक जिम वो भी कभी-कभार शी टेक्स पार्ट इन हर वीडियोस एंड ऑल। फिर उसके बाद और एक लड़का है जिसका नाम जेम्स है, जेम्स पेना, रांखोल लड़का है, तो वो कभी-कभार आ जाता है। व अदरवाइज़ जो परमानेंट मेंबर्स हैं मैं हूँ, विनसम है, फिर उसके बाद सुरेशा और स्वरूप, तो हम 4 लोग हैं। तो बेसिकली वी आर इनटू म्यूज़िक, हम लोग हिप हॉप, रैप जो है वो कंपोज़ करते हैं, रैप सॉन्ग्स बनाते हैं और उसके अलावा जब भी इन ए बेसिकली आप बोल सकते हो कि हम म्यूज़िक जो है, हमारे रील्स के साथ रिलेट भी करते हैं। जो भी हमारा रील्स जो है और हमारा कैरेक्टर जो है, हुँ। वो आपको हमारे गाने में भी दिखाई देगा, वही है। वो आपका जो गाना ये जो रिसेंटली इतना ज़्यादा चला वो ना, माँ तो मैं तो शॉक, क्योंकि उसका गाने में ना एक वो था, ठास बोलते हैं हम हमारे भाषा में। वाइब वो हाँ, वाइब था वो। वो अलग ही था, मतलब उसको सुनने में बहुत मज़ा आता था। तो मेरा भी एक जो मेरा कैरेक्टर नहीं है, एक छोटा-सा हसन मेरे पे, वो भी ना बहुत दिन-रात आके खाली बस जब जब भी मिला वो आपका गाना लगाता था। मुझे तो सुनो ना कैसे बनाया ना? कैसे सोचा होगा ऐसे? मतलब वो इतना ज़्यादा वो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बीट्स जो है ना, बीट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रैप के लिए। हम सबसे पहले बीट्स बनाते हैं, फिर उसके बाद लिरिक्स बनता है। तो ये बीट्स जो है वो इसको बनाया हमारे स्वरूप ने, स्वरूप उपाध्याय, विल गेट्स रिपोर्ट्स। स्वरूप पैदा यार बढ़िया। और एक क्रेडिट क्या देना चाहता हूँ, हमारा जितना म्यूज़िक वीडियो है ये जो अभी रिसेंटली जो आया है लिंगादा, ये शूट किया है फायाम ने। एक वीडियोग्राफर है, अच्छा वीडियोग्राफर बट उससे पहले हमारा एक वीडियोग्राफर है मतलब अभी भी काम कर रहे हैं हम लोग साथ में, उसका नाम है हेमंग गोरो, बिग शाउट आउट टू हिम ऑल्सो। वो सब वीडियोज़ फ़ोन में बनाता था, नो आईफ़ोन, हाँ। नथिंग। हम लोग का म्यूज़िक मोस्टली म्यूज़िक वीडियो बहुत सारे म्यूज़िक वीडियो सिर्फ़ फ़ोन से शूट है विदाउट गियर अरे! अभी नहीं। रिसेंटली जो था वो तो कैमरा में सब हाल फिलहाल में भी हाँ, अब होता है। ये मतलब एडिटिंग भी जो हमारा वीडियो जो है नोहारी, वो पहला वीडियो था जो उसने शूट किया था। फिर उसके बाद नोहारी के बाद हमने खुद बाइक में घूमेगा चलो ना, वो वाला गाना जो है वो उसने शूट किया। फिर उसके बाद और एक गाना शूट किया था, बेबी मान नहीं रही है। हाँ। ये 3 गाना उसने शूट किया। हाफलॉन्ग की डॉन। हफलॉन्ग की डॉन, यस यस, आई एम सो सॉरी, हफलॉन्ग की डॉन, वो तो हमारा क्लासिक है। और हम लोग हर गाना सुनते हैं। हम उमरास वाले आपको मतलब अलग ही नज़रिए से देखते हैं, पता नहीं क्यों अच्छा है, मुझे मुझे अच्छा लगता है और हम लोग कहीं न कहीं जुड़ते हैं ना कॉमेडी से। एंड वन थिंग आई वांट टू मतलब इंटरफेयर, एक चीज़ मैं भी बताना चाहता हूँ उमरांसो के सिटीज़न्स को कि यहाँ आके मुझे एक अलग सा अपनापन भी महसूस होता है।
हाफलॉन्ग तो है ही ऑब्वियसली, दैट्स माय बर्थ प्लेस। लेकिन वो होता है ना कि घर की मुर्गी दाव बराबर, तो उमरांसो में थोड़ा अलग प्यार मिलता है हमें, तो वो देख के अच्छा लगता है यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ के सिटीजन्स के लिए मेरा प्यार भी है और कंसर्न भी बहुत ज़्यादा है। अब तो रिश्ता भी जोड़ लिया है उमरासू से कभी न कहीं। चलो कहीं अलग मतलब एक डार्क साइड से हो लेकिन जुड़ा तो है। तो हम बात कर लिए लेकिन थोड़ा एक एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया है, मैं भूल नहीं गया हूँ कि मिमिक्री आपने बोला था। तो हमको सुनने का हक बनता है आज। मैं मिमिक्री कुछ सबसे अच्छा लगता है आपको किससे किसका करके? को आपसे बताइए ना किसका करके सब एक्सेंट अच्छा कर लेता है, जैसे कि कुकी एक्सेंट है। तो हम सुनते हैं ना थोड़ा-सा। आपको कौन सा एक्सेंट सुनना है? कुकी सुनाइए। या अगर कुकी लोग ऐसा बात करेंगे अब, मैं ये पॉडकास्ट में आया हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई है। तो ये कुकी लोग एक्सेंट कुकी एक्सेंट है। आपका दिमाग सा होगा तो हम इटू पॉडकास्ट में आया बोल के बहुत खुशी है। हमको बुलाने के लिए बहुत थैंक यू। ना ऐसा करके मैं करता हूँ। एसएमएस? एसएमएस तो हमारा हाँ, ये तो सरल से हाँ, हो जाएगी। लेकिन मैं अगर मुझे पता है तो मैं तुमको ये सब बता कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। मतलब कर लेता हूँ। एआई है ये। ये है ये ये एआई है। मेरा बस 1-2 ही है, एसएमएस है, और फिर कुछ-कुछ है, मैंने अभी तक टाइम वो यूज़ नहीं किया है अभी तक, कहीं मतलब टाइम दिखाया नहीं है। जैसे कि फ़िल्म एक्टर्स का, तो 1-2 मतलब करता रहता हूँ, लेकिन अब कभी वीडियो में यूज़ नहीं किया है। आज ऐसे माइक भी ऐसा ट्राई कर सकते हैं। किसके आप जिसमें आपको लगता है कि हाँ, थोड़ा जैसे कि संजीव कुमार है। हाँ, बोलिए। स्त्री और पुरुष ताला और चाबी की तरह होते हैं। जिस तरह ताला चाबी के बगैर अधूरा होता है, उसी तरह स्त्री पुरुष के बगैर अधूरी होती है। और ये संजीव कुमार का है। अभी ना ये फिर से रिपीट करके सुनना, आँख बंद कर संजीव कुमार दिखाई देगा। दिखाई देखा कहीं न कहीं। हाँ, बढ़िया। चलो थोड़ा-सा प्रोजेक्ट की बात करते हैं। आपको जैसे कि अभी आप लोगों ने वेब सीरीज़ में भी कदम अभी रख दिया है ऑलमोस्ट और आपने बनाया क्या अभी? चल रहा है, मतलब अभी अभी हाँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये वेब सीरीज़ जो है ये कुछ महीनों तक चलता रहेगा। लेकिन हम एपिसोड्स जो है आप रिलीज़ करते रिलीज़ रहेंगे। करके जाएँ। जैसे कि अगस्त में एपिसोड 1 और एपिसोड 2, शायद एपिसोड 2 भी निकल जाएगा। और ये बेसिकली हमने 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 सोचा है, अभी तक श्योर नहीं है कि ये यूट्यूब में रिलीज़ करेंगे। हुँ। यूट्यूब में रिलीज़ करेंगे मेंबरशिप में। अच्छा, हाँ। मेंबरशिप में रिलीज़ करेंगे। लेकिन उसका जो है हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट, मतलब इस वेब सीरीज़ का जो मैं प्रोड्यूसर हूँ, और डायरेक्टर जो है एक है, बेते लड़का है, जॉन उसका नाम है, और उसके अलावा स्क्रिप्ट राइटर जो है केविन, उन लोगों के साथ बात किया है। तो फर्स्ट 10 टू 15 मिनट्स हमने सोचा है कि ये फ्री में दिखाएँगे हम लोग यूट्यूब में। अच्छा, फर्स्ट 10 टू 15 मिनट्स, फिर उसके बाद बाकी एपिसोड्स जो हैं वो मेंबरशिप में होगा। हाँ। मतलब पहले फँसाओ फिर मतलब नहीं, मतलब हमने हम लोग का प्लान तो क्या है कि जैसे कि आर्टिस्ट ना आजकल के टाइम में आपको मोटिवेट होने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। यू हैव टू गेट पेड। हम ले जैसे कि मैं अभी म्यूज़िक कर रहा हूँ। मेरा जैसे कि एक प्राइस होता है। मैं क्योंकि ये जो आपके सामने जो मैं प्रेज़ेंट कर रहा हूँ, ये 10 साल का मेहनत है, 15 साल का मेहनत है। वो आर्टिस्ट लोग ही जानेंगे। तो ये जो डायरेक्टर जो है, स्क्रिप्ट राइटर जो है, तो ये लोग भी मेहनत करते हैं। तो मतलब ज़्यादा नहीं बट इफ यू आर गुड एट समथिंग डोंट डू इट फॉर फ्री। ये आई थिंक हमें ये बहुत याद बड़े लोगों का मंत्र है। हाँ, मतलब आई बिलीव कि छोटा आर्टिस्ट हो, बड़ा आर्टिस्ट हो, आई थिंक मैं भी इस चीज़ से गुज़रा हूँ कि व्हेन यू प्ले गिग्स, जब आप कॉन्सर्ट बजाते हैं तो पीपल शुड पे यू। क्योंकि आपका आप भी थकता है, आपका स्ट्रिंग्स टूटता है, कोई ड्रम स्टिक टूटता है ना, आप वीडियोग्राफर में आप लोग पता है कितना मेहनत लगता है, एक शॉट गलत हो गया, उसमें एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, कलर ग्रेडिंग में टाइम लगता है। तो आई थिंक एक मोटिवेशन के लिए पैसा भी चाहिए। ज़्यादा नहीं बट एट लीस्ट जो आप काम कर रहे हो उससे मतलब पैसा बन रहा है। अगर पैसा ही नहीं बन रहा है ऐसे बनाते रहेगा तो कुछ कुछ नहीं होगा। मोटिवेशन बेसिकली इसमें इन्वेस्ट किया है हमने, तो वही है, वही थोड़ा-सा एक्सपेक्टेशन। किस तरह का कहानी है इसमें? ये मतलब इन शॉर्ट मैं यही बोलूँगा कि ये एक थ्रिलर है। तो थ्रिलर है, इसमें मर्डर का केस है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं हम दोनों मिलके, तो वो है। और ऑब्वियसली हम 2 लोग हैं तो कॉमेडी तो रहेगा। होना ही है, और क्या। तो कॉमेडी बहुत सारा ढेर कॉमेडी है। यू कैन से इट्स अ कॉमेडी थ्रिलर। और बाकी इसका जो डिटेल्स जो है वो आपको धीरे-धीरे पता चल जाएगा। अभी कल परसों हम शायद एक फ़ोटोशूट करने वाले हैं इसके लिए।
तो उसका जो हमारा वेब सीरीज़ का जो कवर पेज जो है, वो हम रिलीज़ कर देंगे। फिर उसके बाद अगस्त में हम प्लान कर रहे हैं एपिसोड 1 जो है वो हम यूट्यूब में रिलीज़ लगभग कितना एपिसोड का हो सकता है? ये सीज़न होगा इसमें। तो हाँ। सीज़न है होगा। तो सीज़न 1 में हमारा 5 से 6 एपिसोड्स हैं। फिर उसके बाद फिर शायद नेक्स्ट ईयर हम सीज़न 2 में काम करेंगे। तो इस सीज़न में सिर्फ़ 5 एपिसोड्स होंगे, 6 एपिसोड शायद। तो ये 6 एपिसोड्स हम इस साल हम ट्राई करेंगे। फिर उसके बाद मेबी नेक्स्ट ईयर सीज़न 2। हमने नोटिस किया कि यहाँ पे लोग एक म्यूज़िक वीडियो बनाने के लिए ना मतलब उनका सालों निकल जाता है। बस सोचते रहते हैं कि हाँ, अब शूटिंग करेंगे, अब शूटिंग करेंगे, अब शूट करें। आप लोग बिल्कुल वाह! नया मेहमान का इन हो गया डायरेक्ट लाइव में। चलो वेलकम हाय पम-पम, से हाय। से हाय। ये भी हम लोग का एक कैरेक्टर है। गायकर ही है ये हमारा, तो इनका बनता है यहाँ पे आना। हाँ, तो हम क्या बोलते हैं? हाँ, तो एक ही गाना एक 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 दिन में शूट नहीं कर पाते हैं। आप लोगों ने इतना मतलब सोचा ही कैसे कि इतना लंबा एक वो एकदम सीरीज़ बना देंगे? पता नहीं मतलब पंगे लेने का मतलब वो आदत है पहले से। मतलब ये तो है ही और क्या है। मैं तो इसको इन इन लोगों से पूछ सकते हैं आप मतलब मैं तो पंगे लेते रहता हूँ। मतलब आप मेरे जॉब में देख लीजिए। इफ यू सी मी इन द हॉस्पिटल इट्स लाइक आई एम ऑलवेज मतलब या तो ऑल या तो नन। हॉस्पिटल में भी ऐसा हूँ और जब वीडियोस बनाता हूँ तब भी ऐसा हूँ। तो पता नहीं बचपन से पंगे लेने का शौक है। तो इस बार भी ये पंगा ले लिया। देखते हैं क्या क्या होता है और क्या अब तक तो यू नो पीपल दे आर लविंग अस लविंग आवर कंटेंट्स। आप म्यूजिक वीडियोस बोलिए या फिर हमारा रील्स बोलिए। तो हमने सोचा चलो और एक सीरीज बना के पंगा ले ही लेते हैं और क्या। अच्छा पंगा लिया है। अब कुछ देखने को मिला क्योंकि ना रील देख-देख के छोटा-छोटा रील देख के ना जी नहीं भरता है ना, तो अभी लंबा बनाएगा, लंबा देखो, थोड़ा-सा पैसा-वैसा मतलब डाल के देखो, अच्छा फ़ील होगा। स्लिप है ना? तो कुछ भी देके देखने में ना थोड़ा अलग-सा मज़ा है। और एक बात है मैं इसमें ना एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। हमारे डिमा हसाओ में ना 2020-21 में थोड़ा रैप म्यूज़िक का थोड़ा एक हाइप हुआ था। हाँ। फिर उसके बाद अचानक से रैप म्यूज़िक ठप हो गया। कब हो गया? तो हमने सोचा कि एक तो है कि जब मैं रिहैब में था। मैं रिहैब में था तो तब मुझे रैप म्यूज़िक का भूत चढ़ा। मतलब कुछ एक फी यू नो आई आई कुड रिलेट कि मैं अपना स्टोरी बोल सकता हूँ। या फिर मैं अपने लिरिक्स के थ्रू से अपना मैसेज पहुंचा सकता हूँ। तो वो रैप म्यूजिक में मैं मुझे पॉसिबल लगा। तो इसलिए मैंने रैप स्टार्ट किया था। तो ये रैप म्यूजिक हमने यू नो 2022 में फिर से हमने रिवाइव किया। फिर उसके बाद जो है अलोंग विद द रैप म्यूजिक ये रील्स के साथ भी हमारा थोड़ा सा पॉपुलैरिटी बढ़ गया। तो ऐसे कर करके अल्टीमेटली आज के दिन जो है like we came to this position और by the grace of God और आप लोगों के प्यार से पब्लिक के प्यार से आज हमारा जो है काफ़ी रीच हो गया है। एंड या आई वांट टू थैंक माय फैंस माय फॉलोअर्स और आप सभी को जो कि हमारे वीडियोस देखते हैं और हमें ढेर सारा प्यार देते हैं। वीडियो अच्छा हो या बुरा हो फिर भी मतलब आप लोग हमें सपोर्ट करते रहते हैं। थैंक यू सो मच। तो मैं ये बोलना चाहता था कि डिमा हसाओ से ऐसे कंटेंट्स जो है ना जैसे कि वेब सीरीज हो या मूवीज हो ऐसे बहुत ही कम निकलते हैं बहुत ही कम निकलते हैं। तो उस एंगल से भी हमने सोचा था कि व्हाई नॉट मतलब ठीक है चलो हम एक फिल्म तो नहीं बना सकते उसमें तो बहुत खर्चा है। काफ़ी खर्चा है। सिनेमा हॉल में तो रिलीज़ नहीं कर सकते लेकिन वी हैव अदर ऑप्शंस जैसे कि यूट्यूब है। हाँ। बहुत सारे एप्लीकेशंस भी है जहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं ऐसे। तो व्हाई नॉट? क्योंकि दिमाग के पब्लिक को भी दे हैव द राइट टू गेट एंटरटेनमेंट, लोकल एंटरटेनमेंट। व्हाई ओनली सी मतलब एसएमएस मूवीज़ या फिर हिंदी मूवीज़ ना? अपना भी एक लोकल कंटेंट होना चाहिए, एक लोकल मूवी टाइप कुछ होना चाहिए उसमें। सो दैट्स व्हाई मतलब दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। आपको आपको नहीं लगता कि यहाँ पे कम लोग निकल के आते हैं इस तरह से मतलब कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में? मतलब ना कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में लोग निकलना चाहते हैं मतलब, लेकिन भी कंसिस्टेंसी नहीं होता है। जैसे मैंने भी ट्राई किया है। मैंने भी गेमिंग चैनल शुरू किया था। मैंने देखो आपका अगर लक चमकता है तो आपका 1 महीना में भी हो सकता है। हाँ। लेकिन भी आपका अगर नहीं चमकता है हाँ। तो लेकिन भी आपको पोस्ट करना पड़ता है। यू हैव टू कंटिन्यू पोस्टिंग। मेरा
मैं 1 साल गेमिंग चैनल मैंने बनाया था। 1 साल में नहीं हुआ। बट आई थिंक अगर मैं कंटिन्यू करता था, शायद हो जाता था। हो जाता। तो यू हैव टू कंटिन्यू एंड आप अगर देखेंगे इफ यू चेक योर फेसबुक अभी के टाइम में बहुत सारे हैं, लेकिन भी बीच में फिर बंद हो जाता है। हाँ। हम लोग का क्या है कि हम लोग एवरीडे रील बनाने की कोशिश करता है। कभी एवरीडे नहीं वैसे कभी 2 दिन पे, लेकिन हम लोग तीसरे दिन में हम लोग का पोस्ट आता है मतलब। आजकल तो फेसबुक अच्छा पेमेंट दे रहा है फ़ोटोज़ में भी। तो रील्स तो देते थे आजकल फ़ोटोज़ में अच्छा पैसा आता है। हाँ आपका एक फ़ोटो में आराम से $2 $3 आ जाता है। तो महीना में आप 20-30 भाई मुझे लगता है आप लोगों की बात ना सिर्फ महिलाएं समझ रही है। मुझे अब लगता है कि सारे महिलाएं सुबह नहीं इवन लड़कों को भी मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आप कंटिन्यू कीजिए। आज पैसा कम आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, तो आप मायूस मत होइए, आप करते रहिए। लेकिन सर क्वालिटी भी तो चाहिए ना। क्वालिटी यार मेरा कॉम्प्लेन है, मेरा कॉम्प्लेन है सभी जो भी चलो देख कॉम्प्लेन ही है। महिलाएं सुबह खास करके महिलाओं को मैंने देखा है कि उठते कुछ भी मतलब तो कुछ भी मतलब ये एग्जिस्ट होना चाहिए। अब थोड़ा तो एक मॉडिफिकेशन होना चाहिए ना कंटेंट में। वो भी है, लेकिन अभी सब अपना फ़ायदा के लिए कर रहे हैं। हम अभी पब्लिक को एंटरटेन के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें अगर अपना फ़ायदा भी हो रहा है, तो अच्छा है। बाकी ऐसा भी इन लोग का अलग ओपिनियन हो सकता है कि सिर्फ़ अपना फ़ायदा के लिए करे, ऐसा भी लोग हैं। कंटेंट में वो बोल रहा था कि कंटेंट में सर आप लोग जितना मेहनत करते हैं ना, मतलब एक आप तो एक दिन वैसे कैमरा उठाया और चल दिया ऐसा तो नहीं है। आप लोगों का कॉन्सेप्ट है, पूरा एक टीम बैठ के बात करते होंगे, उसके बाद एक फैसला होता होगा, शूट कैसे होगा, लाइटिंग कहाँ पे होगा, दिन होगा, रात होगा, शूट कहाँ पे करेंगे, सारा तो प्लानिंग के साथ हो रहा है। कोई है जो ऐसे ही कर रहे हैं। तो मैं उनको बोल रहा था कि आपका जो कंटेंट है उसमें एक मतलब स्टैंडर्ड तो होना ही चाहिए था, हाँ, होना ही चाहिए। जब आप अगर वीडियोज़ बना रहे हैं, तो अच्छा वीडियोज़ बनाइए। हाँ, मैं मतलब व्हेन आई से क्वालिटी डज़न्ट मीन कैमरा क्वालिटी। हाँ, कैमरा क्वालिटी नहीं, जी, कंटेंट क्वालिटी। हाँ, कंटेंट क्वालिटी एंड अगर आपके पास जैसे कि बहुत सारा कंटेंट क्रिएटर स्ट्रगल करता है, अच्छा कैमरा नहीं है, सबके साथ आईफ़ोन तो नहीं होगा। नहीं हो एंड आजकल के टाइम में एंड्रॉइड में भी अच्छा फैसिलिटी आ गया है, लेकिन भी स्टिल देन एक क्वालिटी जो है कैमरा में उसमें तो बहुत अपग्रेड करना पड़ेगा। बट आई बिलीव कि कंटेंट क्वालिटी ये नंबर 1, नॉट अबाउट द कैमरा। ऑल्सो अगर आपके पास में अच्छा कैमरा नहीं है, तो यू कैन फोकस ऑन 2 थिंग्स। वन इज़ क्वालिटी, इफ यू कैन नॉट गिव द वो वाला क्वालिटी देन डू क्वांटिटी। बट कंटेंट में क्वालिटी चाहिए कि आपको क्वांटिटी में अगर आप अ रोज़ वीडियो नहीं बना सकते, तो आप क्वालिटी वाला डालिए। हाँ। हफ्ता में तो मैं 2 डाल दिया लेकिन क्वालिटी डाल क्वालिटी एंड आपके पास अगर उतना अच्छा क्वालिटी नहीं है, बट इफ हैव कंटेंट गुड, कंटिन्यू हर दिन डाल। तो क्वांटिटी डालो। हाँ, एवरीडे डालो। ये चीज़ तो है, रेगुलर होना है मतलब यही चीज़ है। बढ़िया, बहुत कुछ बात कंटेंट क्रिएशन के ऊपर हमने कर लिया है। अभी यहाँ पे लेंगे एक छोटा-सा कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक के बाद लौटते हैं। मार्केट जाना है पर टाइम नहीं, धूप और भीड़ से परेशान, शॉपिंग की लिस्ट लंबी, मन तो है पर हिम्मत नहीं। ऐसे ही कंफ्यूजन से घिर गए हो आप? रिलैक्स, अब टेंशन छोड़ो क्योंकि मील ऑन व्हील्स है ना। ग्रोसरी हो या फ्रेश सब्जी, स्नैक हो या फास्ट फूड, फिश से मीट तक, मेडिसिन से हार्डवेयर तक, मिठाई से पैकिंग फूड तक, पार्सल पिकअप से डोर स्टेप डिलीवरी तक, हर चीज को आसान करने आ गया है उमरांसो का अपना डिलीवरी पार्टनर मील ऑन व्हील्स। फास्ट डिलीवरी, फ्रेश प्रोडक्ट और जीरो टेंशन। अब करो ऑर्डर कुछ भी मील ऑन व्हील्स के साथ। ऑर्डर के लिए इस नंबर को अभी सेव करें